हर वर्ष इस तीर्थ स्थान पर हजारों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। ये महातीर्थ है देवी वैष्णवी का। सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, बर्फबारी हो रही हो या भयंकर बारिश हो रही हो, यात्रियों के आने जाने का ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। देवी की ये पवित्र स्थान त्रिकूट पर्वत श्रृंखला की एक कंदरा में स्थित है। क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला 3 है, अतः इन्हें त्रिकूट नाम दिया गया है। भारत की पुरातन संस्कृति में कंदराओं का विशेष महत्व है। चाहे वो लोमाश ऋषि की गुफा हो, भीमबेटका हो या अजंता की गुफाएं, भारत के उत्तरीय संभाग में इस तरह की कई कंदराएं मिलती हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं। इसलिए यह पूर्णतः संभव है कि वैष्णवी देवी की यह गुफा अत्यंत प्राचीन हो। देवी की यह गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए भक्तों को 12 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलना पड़ता है। माता की इस पवित्र गुफा में आदि शक्ति जगदम्बा 5.5 फीट की शिला के रूप में स्थित हैं, जिनके मस्तक पर 3 पिंडियां हैं, जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ कालिका का स्वरूप है। माँ का यह अद्भुत स्वरूप माँ ललितांबिका के स्वरूप के भांति ही है। यह राजराजेश्वरी व त्रिपुरा सुंदरी का रूप है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए इलेक्ट्रिक कार, पिट्ठू व पालकी भी उपलब्ध हैं। माता को भेंट स्वरूप चुनरी, नारियल व सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं। इस तीर्थ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भैरव पीठ भी स्थित है, जिसमें हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। भैरव देवी के द्वारपाल हैं, अतः जहाँ देवी तीर्थ हैं वहाँ भैरव अवश्य विराजमान रहते हैं। कहते हैं वैष्णवी की ये यात्रा बिना भैरव दर्शन के पूर्ण नहीं होती है। देवी के इस तीर्थ से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर देवामाई नाम का एक अत्यंत प्राचीन स्थान है। माना जाता है कि यहाँ देवी कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं तथा 110 वर्ष तक जीवित रही थी। यह वैष्णवी का दूसरा दर्शन भी कहलाता है तथा यह स्थान वैष्णवी के स्थान पर जाने वाले पुरातन यात्रा मार्ग का हिस्सा है। वैष्णवी देवी की यह अनुपम यात्रा भक्तों के लिए एक वरदान के समान है।